कनाडा ने डायरेक्ट पीआर के रास्ते खोल दिए हैं। अब सिर्फ 30 दिनों में आप लोग होंगे एलिजिबल। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है या फिर ये आधा सच है? कौन एलिजिबल हो सकता है और कौन नहीं हो सकता? आज की इस वीडियो में मैं पूरा आपको रियलिटी में के ऊपर ही बताऊंगी। सबसे पहले समझते हैं कि कनाडा में डायरेक्ट पीआर का मतलब क्या होता है। बिना रूल्स के पीआर कभी नहीं मिलती। ये आप लोगों को जो है वो ध्यान में रखना चाहिए। चाहे कोई भी आप लोगों को बोल दे कि डायरेक्ट पीआर, तो डायरेक्ट पीआर कभी भी ऐसे नहीं मिलती। टेम्परेरी रेजिडेंट पहले बनना पड़ता है, देन परमानेंट, देन फास्ट, उसके बाद पीआर आपको मिलती है। मोस्टली ये अप्लाई होता है प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम्स के ऊपर, एम्प्लॉयर्स ड्राइवन पाथवेज के ऊपर और इन डिमांड ऑक्यूपेशन में। इसलिए डायरेक्ट का मतलब ये शॉर्टकट नहीं होता, बल्कि आपके क्लियर पाथवेज के जरिए आपको पीआर देना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और क्लियरली 30 दिनों में कनाडा पीआर मिलना कभी भी पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी। ये थंबनेल मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा था, तो इस पे मैंने जो है वो पूरी वीडियो बनाने के साथ साथ आपको सच्चाई जो है बताने का जो है वो ट्राई की है। 30 दिन में एलिजिबिलिटी असेसमेंट, प्रोफाइल की क्रिएशन, एक्सेसिबिलिटी की पॉसिबिलिटी होती है। जैसे एक्सप्रेस एंट्री में प्रोफाइल रेडी हो जाती है, पीएनपी फाइल में जो है वो सबमिट हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाते हैं। एजेंट इस पूरी प्रोसेस मेकिंग के साथ साथ मार्केटिंग में 30 दिनों में डायरेक्ट पीआर बोल देते हैं, जो कि मिसलीडिंग कॉन्सेप्ट होता है। तो लेटेस्ट अपडेट्स के अकॉर्डिंग प्रोसेसिंग टाइम ऑप्टिमाइज हो रहे हैं। कनाडा एक्सपीरियंस वालों को ही प्रेफरेंस मिलेगी। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज जो है वो स्ट्रॉन्ग होंगे। प्रोविंशियल नॉमिनी कोटास इंक्रीज होने के जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब ये है कि जो लोग ऑलरेडी कनाडा के सिस्टम में फिट बैठते हैं, उनके लिए जो है वो डोर वाइडली ओपन हो रहे हैं, यानी कि बहुत तेज़ी से उनके लिए ये डोर ओपन हो रहे हैं। सच कहूँ तो सब लोग एलिजिबल नहीं होते। तो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में जो लोग होने वाले हैं वो है जी कनाडा वर्क एक्सपीरियंस वाले, स्किल्ड जॉब वाले, IELTS और CLPP वाले, डिसेंट स्कोर जिनके पास भी होंगे वो भी एलिजिबिलिटी के क्राइटेरिया में आएंगे। उसके साथ साथ एम्प्लॉयर सपोर्ट या फिर प्रोविंशियल नॉमिनी की डिमांड वाले लोगों को भी जो है वो तरक्की मिलने के चांसेस हैं। वीक प्रोफाइल वाले लोग, नो एक्सपीरियंस, सर्वाइवल जॉब्स ओनली और पुअर लैंग्वेज वाले लोगों को जो है वो बिल्कुल एंट्री नहीं मिलेगी, चाहे फिर वो 2026 की बात हो या फिर 2030 की बात हो। अगर आपके पास कोई भी स्किल्ड नहीं है, या फिर आपके पास इंग्लिश अच्छी नहीं है, या फिर आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप लोगों को अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। तो वर्कर्स के लिए रियलिटी चेक क्या हो सकता है? तो जी PGWP स्किल्ड जॉब वाले की अपॉर्चुनिटी जो है वो उनको मिल सकती है। लोकल एक्सपीरियंस प्लस डिमांड वाली अगर आपके पास चीज़ें होंगी तो भी आप लोगों की फास्ट ट्रैक जो है वो सिलेक्शन हो सकती है। कनाडा का क्लियर ये मैसेज है कि वी वांट कंट्रीब्यूटर्स नॉट जस्ट एप्लीकेंट्स। तो इस बात से आप सीधा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनको अपनी इकोनॉमी में जो कंट्रीब्यूट करते हैं वो लोग चाहिए, ना कि वो जिनके पास सिर्फ कागजों में एप्लीकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस या फिर कागजों में डिग्रियां हैं। उनको ऐसे बंदों की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिर्फ उनको एक बात चाहिए कि हाथ की कोई भी स्किल आता हो। तो अगर कोई भी बोले कि ग्रांटेड पीआर इन 30 डेज, डायरेक्ट पीआर विदाउट आइल्स और डॉक्यूमेंटेशन के बिना भी आप लोगों को पीआर मिल जाएगी, तो तुरंत समझ जाओ कि ये सिर्फ स्कैम और मिसलीड हो सकता है। आपको पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो वहाँ पे जाकर IRCC के पेज पर ही मिलेगी। तो दोस्तों, सिंप्लीफाई मैंने आपको इस वीडियो में ये किया है कि डायरेक्ट पीआर का कॉन्सेप्ट जो है वो रियल है। 30 डेज वाली जो बात है यहाँ पे पूरी तरीके से मिसलीड है। तो एलिजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग होने वाली जो है, इसके चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट हो सकते हैं। ऐसे ही हर वीडियो का सच देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़ सकते हैं, मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोशिश होती है कि आपको अपनी लैंग्वेज में ही जो है वो पूरी इंफॉर्मेशन दी जाए। जो भी लोग मिसलीड कर रहे हैं उनके बारे में भी आप लोगों को बताया जाए। तो वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिना किसी वरीज के पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। थैंक यू सो मच।